बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम गाशियन या आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास डेली लाइफ में और नेचुरल जो जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो चल रहे हैं, उन प्रोसेस में भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और ये बहुत सारे सब जो है जो पार्ट है उनसे बना है से और ये जो है स्मॉल इसके कंपोनेंट है। सही है। अभी जैसे जैसे मैं इनको बढ़ाऊंगा, सही है, तो फिर इसका जो है CDF कलेक्टिवली अप्रोच कर जाता है जो कि एक्स का है नॉर्मल CDF पे, ये बिल्कुल नॉर्मल के एनालॉग बन जाता है। सही। और जो अगर हम इसके अल्टरनेट अप्रोच अप्लाई करना चाहेंगे कि इंडिविजुअल हर एक पॉइंट करें और फिर इसके साथ को रिलेट करें, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की ये एक इम्पॉर्टेंस है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं, इधर मैन मेड हो या नेचुरल हो, जिस जो कि सब कंपोनेंट से बने हैं, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कलेक्टिवली जो परफॉर्मेंस है या जो है CDF है, ये अप्रोच कर जाता है नॉर्मल पे। तो ये हमारे पास हो गया गॉसियन रैंडम वेरिएबल। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये इसका मैथमेटिकल जो PDF है नॉर्मल का, वो ये है। तो देखें, इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये हमारे पास ज़ीरो है अगर हम ये पैराबोला हमने प्लाट किया x²/2 का। सही है। ये तो एक पैराबोला है, जैसे जैसे हम x इंक्रीज कर रहे थे वो स्टीपली इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर हम e⁻x²/2 में जाएंगे, सही है, तो देखिए एट ज़ीरो पे इसका e⁻x² का जो है मैक्सिमम आएगा, और फिर जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ये वैसे वैसे फर्दरली स्टीपली डिक्रीज हो रहा है। तो यू इसका जो है हमारे पास बेल शेप कर्व बन रही है। सही है। अभी इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है और ये सेंटर ऑफ मास से भी क्लियर है, और वेरिएंस इसका 1 है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, अगर आप इसको साथ x मल्टीप्लाई करें, dx के साथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें, तो इससे आ रही हैं 1। लेकिन खैर x² के साथ और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट करें कि स्क्वायर, तो ये आ जाएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आ रही है वेरिएंस। तो ये हमारे पास एक ठीक है हो गया। लेकिन फर्दर इसमें ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि चलो ये तो हमारे पास बेल शेप करो e⁻x²/2 और x² पैराबोला है, तो ये हमारे पास इस तरह एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म होंगे इधर साइड पे। लेकिन ये है कि ये 1 और 2 पाई कहाँ से आ गया, तो कैलकुलस में ये एक फैक्ट है और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन गामा फंक्शन से बहुत आसानी से ये प्रूव भी किया जा सकता है कि ये हमारे पास इक्वल है 2 पाई का अगर हम अंडर रूट लें। सही है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट है। तो ये अगर 2 पाई के है, अगर हमने इसको 1 करना है तो इस पे डिवाइड करना होगा। सही है। अभी ये है, तो यहाँ तक तो हमने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया ऊपर। अभी जो है हमारे पास जो है हम इस पैराबोला को कुछ ज़्यादा स्टीपली इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी u इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमारे पास अगर हम e⁻- में ले जाए इस टर्म को, तो इतनी स्टीपली डिक्रीज भी होगी। सही है। तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल करता है। तो इसकी जो स्प्रेडिंग है, ये जो स्टीपली इंक्रीज होने वाला पैराबोला है, तो वो इसकी स्प्रेडिंग कंट्रोल करता है। सही। ये नेक्स्ट स्लाइड में तफसील से डिस्कस होगी। देखिए हमारे पास जनरल PDF जो है वो इस फॉर्म में है। सही है कि 1/सिग्मा 2 पाई e⁻x - μ² / 2 सिग्मा स्क्वायर। अभी इसको उस ज़ुबान से नहीं, स्टेटिस्टिक की ज़ुबान और प्रोबेबिलिटी की, लेकिन हम जनरली इसको मैथमेटिकल टर्म में देखना चाहते हैं। तो चलिए देखें, सिग्मा हमने 1 करा, तो ये जो टर्म है, ये जो एक्सपोनेंट है, इसमें ये 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारे पास बच जाता है x - μ/2 होल स्क्वायर। ये एक पैराबोला बन जाएगी। लेकिन इस पैराबोला की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ये एट x = μ पे।
तो ये हमारे पास एक्सिस हो गया, ये म्यू हो गया। तो इसी पॉइंट पे 0 है। इससे अगर हम हायर वैल्यू पे जा रहे हैं तो इस तरह इंक्रीज हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो ये भी इस तरह इंक्रीज हो रहा है। सही सही है। अभी अगर हम ई पावर माइनस टर्म में ले जाए इसको तो इस तरह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी हो रहा है। सही है। तो ये हमारे पास बन गई एग्जैक्टली वही शेप है। सही है, पहले ये यहाँ पे 0 पे सेंटर था, या अभी हमने माइनस म्यू जो है पे इसको शिफ्ट करा। सही है, प्लस म्यू जो है हर एक टर्म से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आइदर डायरेक्शन में पहले ये 0 था, अभी ये यहाँ पे। तो देखें ये म्यू ने एक कमाल कर दिया कि पहले ये जो इस एक्सिस पे शिफ्टिंग है ना, ये कंट्रोल करता है ये म्यू। सही है, एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ रही है। दूसरा, अभी हम सिग्मा की भी कुछ देखना चाहते हैं कि ये किस तरह कंट्रोल। देखिए ये तो हमारे पास था एट सिग्मा इक्वल टू 1, लेकिन अभी हम सिग्मा कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 हो तो 1 और 2 सिग्मा स्क्वायर है, तो ये फर्दर लेस पे डिवाइड होगी, तो ये बहुत इंक्रीजिंग वैल्यू, बहुत इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी, जो ये वाला है। ये जो ये पैराबोला बहुत जो है अभी इसकी टर्म हायर आ रही है, तो बहुत स्टीप पैराबोला होगी। यानी हमारे पास पैराबोला इसका अगर हम प्लाट करें तो ये बहुत स्टीपली पैराबोला बनेगी, क्योंकि सिग्मा इज़ लेस देन 1। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में ले जाए तो इतना ही स्टीपली डिक्रीज भी होगी। तो ये हमारे पास हो गया जी गॉसियन रैंडम वेरिएबल, और यू इसका जो है वेरिएशन है। अभी इसका अगर हम एक्सपेक्टेशन देखना चाहते हैं तो ये तो सेंटर ऑफ मास से भी क्लियर है कि ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसका, और यहाँ पे ये 0 है। ये हमारे पास जो है म्यू है इसका, और ये सेंटर ऑफ मास से भी क्लियर है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि सिग्मा को हमने देखा कि ये स्प्रेडिंग किस तरह कंट्रोल करता है। सही है। तो ये हमारे पास है दो अहम बातें ये हो गई कि इस पीडीएफ में एक म्यू है जो कि कंट्रोल करता है पैराबोला की एक्सिस पे शिफ्टिंग आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, और एक हमारे पास है सिग्मा कि इसको हम वेरी कर रहा है तो ये स्प्रेडिंग को कंट्रोल करता है कि इधर मोर स्प्रेड होगी या लेस स्प्रेड होगी। सही है। तो स्प्रेडिंग कंट्रोल जो है, सही है, ये हमारे पास कंट्रोल कर रहा है ये सिग्मा। तो ये दो बहुत मेन पॉइंट है कि एक कंट्रोल करता है शिफ्टिंग ऑन द एक्सिस और एक कंट्रोल करता है स्प्रेडिंग ऑन द पैराबोला। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।